तकरीबन 23 महीने बाद यानी 2 साल बाद आजम खान साहब जेल से बाहर आ गए। उनके जेल से बाहर आने से पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे माहौल बनाया जा रहा है। बीजेपी सीधे सीधे ये नहीं कहलवा सकती कि आजम खान साहब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानता है भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आजम खान साहब के पीछे पड़ी हुई थी। अदालत ने एक बार कह दिया था, आप क्या चाहते हैं आजम खान जिंदगी भर जेल में रहे, बकरी चोरी, बिजली चोरी, ऐसे आरोप लगाए आपने। वो बात अलग है कि इसका फर्क नहीं पड़ा। अब उनके आने से पहले ही पूरा माहौल बन रहा था। मैंने पहले भी कहा था, जिस व्यक्ति को जेल में रखने के लिए सारे दांव पे चल दिए गए, अचानक से एक के बाद एक हफ्ते के भीतर 3 मामलों में कैसे राहत मिल सकती है। बाहर लाने का आयोजन क्या है प्रायोजन। और देखिए, जैसे ही बाहर आने की सुगबुगाहट तेज हुई और खबर निकल कर आई कि आजम खान साहब चाहकर भी समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, तो जो कुछ किया गया उनके जेल से बाहर निकलते ही वो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। अभी तक आप अलग अलग जगह सिर्फ कुछ खबरें देख रहे होंगे। उन खबरों में ये है, आजम खान आए, वहां पर जेल के चारों तरफ पूरे कर्फ्यू वाला माहौल बना दिया गया, बहुत सारी सुरक्षा की बात कही गई, ये तमाम चीजें हुई हैं, ये है वो है। लेकिन क्या किसी ने ये बताया कि उनके जेल से बाहर आते ही कार्रवाइयों का दौर फिर से शुरू हो गया है? नहीं ना, दिखाऊंगा आज आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले कुछ वीडियोस दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखिए। तो बड़ी खबर निकल कर आई कि आजम खान साहब जेल से रिहा हो गए। दोनों बेटे उनको लेने पहुंचे थे और जब आजम खान साहब जेल से छूट रहे हैं तो आप यकीन मानकर चलिए किस तरह का माहौल रहा होगा। मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा खुशी भी है, समाजवादी पार्टी खुश है। इनका थोड़ा सा मैं इतिहास बताऊंगा कि क्यों आखिरकार। ये देखिए, पूरा का पूरा काफिला देखते चलिए, कितनी गाड़ियां उनको लेने के लिए निकली। आजम खान साहब की पूरा का पूरा एक काफिला है, बहुत गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। आपको लगातार एक के बाद एक गाड़ियां नजर आएंगी। पूरा काफिला गाड़ियों का वहां से निकलता हुआ, बहुत सारी गाड़ियां वहां से होती। 23 महीने बाद सीतापुर के जेल से रिहा हुआ आजम खान रामपुर पहुंचे तो कार में दोनों बेटे भी हैं, समर्थकों की तमाम गाड़ियां। ये तस्वीर भी निकलकर सामने, इसने बेचैन भी किया। लगा था कि आजम खान को लेने केवल उनका परिवार आएगा, आएंगी तो 2-3 गाड़ियां आ जाएंगी, 10-15 कार्यकर्ता आ जाएंगे। लेकिन देखा तो वहां पर हुजूम का हुजूम था। दरअसल आजम खान ये पहली बार नहीं थे कि 2017 के बाद जेल गए। इससे पहले भी जेल भेजे गए थे, याद हो आपको। जब जेल में रखे गए थे उसके बाद एक के बाद एक मामले दर्ज किए जा रहे थे, तब अदालत ने टिप्पणी भी की थी और उसके बाद जमानत पर भी आए थे। खबर यह थी कि उनके जेल जाने के बाद आजम खान के करीबियों ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे। वो आरोप उस समय वाजिब इसलिए भी लग रहे थे क्योंकि चाचा भतीजे के बीच बन नहीं रहे थे। तो यह कहा गया कि कैसे अपने चाचा के साथ साथ आजम खान के साथ भी अखिलेश यादव ने गलत किया। बहुत सारी थ्योरी चलाई गई। लेकिन जब जेल से बाहर आए आजम खान तो लगा था कि समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगे, लेकिन बीजेपी की उस नीति रीति और दाव पर वो सटीक नहीं बैठे। आजम खान ने समाजवादी पार्टी को कभी अलविदा नहीं कहा, बल्कि उनके साथ जो गलत हुआ उसके बारे में वो लगातार बोलते रहे और फिर से दोबारा समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत होती चली गई। आखिरकार मजबूत होते हुए बीजेपी कैसे देख लेती। पहले ही शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच चल रही दरार की वजह से बीजेपी को मजबूती मिल रही थी। ऐसे में आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद मुस्लिम समाज एक बार फिर से, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा था। ऐसे में बीजेपी को अपने आप को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से आजम खान को जेल भेजना था। इस बार आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जेल भेजा गया। लंबे समय तक उनकी पत्नी और उनके बेटे दोनों जेल में रहे और वो दोनों रिहा हुए। लेकिन अब जाकर जमानत हुई और आजम खान बाहर आए। लेकिन आजम खान के आने से पहले जेल से एक के बाद एक 3 मामलों में, पहले एक मामले में मिली, फिर दूसरे मामले में जब जमानत मिली ने तब भी कहा था नहीं, यह संभव नहीं है कि एक व्यक्ति को इतने लंबे समय तक अलग अलग मसलों में जेल के अंदर रखा जाए और बड़ी आसानी से उन्हें फिर जमानत मिलने लग जाए। ये इतना आसान नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई ना कोई थ्योरी काम कर रही है। लगातार बीएसपी के अलग अलग वर्ग की तरफ से, बीएसपी डायरेक्ट बीएसपी नहीं, बहुजन समाज पार्टी के अलग अलग समर्थकों या जो भी मान लीजिए, पूरा एक फिल्म तैयार किया गया कि आजम खान अखिलेश से नाराज हैं, समाजवादी पार्टी से नाराज हैं और छोड़कर जा रहे हैं। हालत यह हो गई थी कि बीजेपी, या फिर यूं कहा जाए खुद योगी सरकार समझ गई आजम खान जो एक उरूज पर थे वो सूर्य अस्त हो चुका है सियासी तौर पर, अब उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही तस्वीर निकल कर आई कि इतनी भारी तादाद में लोग उन्हें लेने गए, उसके बाद होश फाख्ता हो गए। तो खबर आ गई न्यूज 18 की। देखिए, आजम खान को जेल लेने पहुंचा काफिला, 73 गाड़ियों का पुलिस ने काट दिया चालान।
आजकल चालान बहुत काटा जा रहा है। हाँ, योगी आदित्यनाथ के अगर योगी आदित्यनाथ की गाड़ियां होंगी तो वो पूरी स्पीड पर चलती हैं, नॉर्मल चलती हैं, सारे किए जाते हैं। 1,49,000 यानी 1.5 लाख रुपए का चालान काटती है। इससे पहले अखिलेश यादव की गाड़ियों का चालान काटा। समझ में ये नहीं आता कि ये कितने, जो योगी आदित्यनाथ के काफिले बीजेपी के नेता कितने ज्यादा सीधे और कानून का पालन करने वाले। वो तो दिखते तो है नहीं, थाने के अंदर जाके गुंडागर्दी कर रहे हैं तब नहीं दिखते, लेकिन गाड़ी चलाते समय कितने सीधे हैं कि इनका चालान तक नहीं कटता, क्योंकि योगी का काफिला इसलिए, यही वजह है क्या? यह सारे नीति नियम कानून को खूंटी पर टांग दिया था, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव के काफिले का चालान काटा था। और अब देखिए आजम खान का जब काफिला निकला, मैंने कहा ना, खुद योगी आदित्यनाथ को इस बात का बिल्कुल भी इतना भी पता नहीं था, आशंका तक नहीं थी कि इतनी भारी तादाद में लोग पहुंचेंगे। 73 गाड़ियां, सोचिए 73 गाड़ियों को तो चालान काटा है। गाड़ियां कितनी होंगी वहां पर? 1.5 लाख रुपए का चालान काट दिया। क्यों काट दिया? बस इसीलिए काट दिया क्योंकि भाई आप बताइए, क्या योगी आदित्यनाथ की गाड़ी जिसमें वो सवार होते हैं और उनके पीछे जो गाड़ियां चलती हैं वो क्या नीति नियम का पालन करती हैं? कोई बता पाएगा? लेकिन नहीं, खैर छोड़िए, उन पर क्या जाए, मुख्यमंत्री हैं। आगे देखिए, ये तस्वीर आ गई। तो आजम खान जेल से बाहर निकले, इस दौरान उनको लेने गए। इन सब के बीच अखिलेश यादव का भी बयान आ गया है, जो शायद योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को पसंद रहा है। माननीय आजम खान जी की रिहाई और उनके परिवार और हम सब के साथ साथ उन सभी लोगों के लिए राहत और खुशी की बात है जो इंसाफ में एतबार करते हैं। न्याय में विश्वास को बनाए रखने के लिए अदालत का दिल से शुक्रिया। आज फर्जी मुकदमे करने वालों को भी ये सबक मिल गया कि हर झूठ की एक मियाद होती है और हर साजिश की भी। जो लोग सामाजिक सौहार्द के प्रतीक होते हैं, भाजपा को वो कभी अच्छे नहीं लगते। माननीय आजम खान जी एक बार फिर हर उपेक्षित, पीड़ित, दुखी, अपमानित के साथ खड़े होकर भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के द्वारा किए जा रहे जनता के दमन के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हमेशा की तरह देश प्रदेश की भावनात्मक एकता के प्रतीक बनकर समाजवादी मूल्य और सिद्धांतों के साथ सामाजिक न्याय के संघर्ष की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे। इंसाफ जिंदाबाद। इससे पहले शिवपाल सिंह यादव, माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव और आजम खान की अच्छी बनती है। शिवपाल सिंह यादव ने भी कहा कि जो खबरें हैं वो झूठी हैं, बीएसपी में नहीं, वो समाजवादी पार्टी में रहेंगे, आजम खान कहीं नहीं जा रहे। ये शिवपाल सिंह यादव का बयान है। एक बार के लिए आप मान भी लें, चलिए, कई तरह की कहानियां बनाई जाती हैं, क्योंकि इससे पहले अब्दुल्ला आजम का भी बयान आया था कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है। जब पूछा गया था कि क्या समाजवादी पार्टी ने, क्या अखिलेश यादव ने मदद की, उन्होंने कहा जैसा जो दिखता है वैसा होता नहीं है। यानी अंदर खाने जो बात खबरें फैलाई जा रही हैं वैसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी ने उनकी मदद की, ऐसी खबर है कि कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग दिखाते नहीं है। फिलहाल आजम खान की रिहाई से उत्तर प्रदेश का जो सियासी समीकरण है बदलता हुआ नजर आ रहा है। नजर टिकी हुई है आजम खान का अगला कदम क्या होगा। आज अगला कदम का मतलब जब वो सार्वजनिक तौर पर समाजवादी पार्टी के मंच पर नजर आएंगे तो कई लोगों को झटका लगेगा, खासकर बीजेपी को, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी जमीन आजम खान को जेल में ठूंसने के बाद से ही लगातार तलाशने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आजम खान के जेल से बाहर आते सारे समीकरण धराशायी हो गए। नमस्कार।